तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अमित है और आज हम करेंगे चारों टॉपिक काफ़ी छोटे छोटे हैं, जिनके नाम हैं ऑप्शन चेन, सप्लाई एंड डिमांड, ट्रेंड लाइन एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। और इसके साथ मैं आपको कराऊंगा इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, इसके प्रॉफिट का मैथमेटिक। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आप किसी ट्रेड में प्रॉफिट लेते हो तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा, किस हिसाब से आएगा। तो आज की वीडियो लंबी होने वाली है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो की तरफ चलते हैं। लेट्स लर्न। हेलो दोस्तों, स्क्रीन पे आपका स्वागत है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑप्शन चेन। सबसे पहले हम ऑप्शन चेन करेंगे। तो ऑप्शन चेन सीखना बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन ऑप्शन चेन काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। करो आप एनएससी की वेबसाइट पे भी देख सकते हो, पर मैं जौन सी वेबसाइट यूज़ करता हूँ उसका नाम है सेंसिबल। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, गूगल में जाना है, टाइप करना है सेंसिबल ऑप्शन चेन, सेंसिबल ऑप्शन चेन। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो ये हमारे यहाँ पे एक सेंसिबल की वेबसाइट आ गई है। इसी में आपको ये ऑप्शन चेन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दो। ये हमारी ऑप्शन चेन खुल गई। इसमें बहुत कुछ है। इसमें ऑप्शन चेंजेस हैं, ओपन इंटरेस्ट, एलटीपी, स्ट्राइक प्राइस, आईवी वगैरह। पर ये और हो गया हमारा ग्रीक व्यू, गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा। पर इनमें से ना बहुत ही कम चीज़ें काम की हैं। तो जो चीज़ें काम की हैं मैं आपको वही सिखाऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो एलटीपी चेंजेस। एलटीपी का क्या मतलब होता है? एलटीपी की फुल फॉर्म होती है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि कल मार्केट जितने रुपए पे बंद हुआ था उसका ट्रेडिंग प्राइस। तो जैसा मैं बोल रहा आपको वैसा करना है। ये जो ऑप्शन चेन है इसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं फिल्टर में जाके, यानी कि जो जो चीज़ें चाहिए ना वो चीज़ें रख सकते हैं हम इसमें। तो यहाँ हम जितनी ज़्यादा चीज़ें देखेंगे ऑप्शन चेन में उतना ही हमारा दिमाग खराब होगा। और जब हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं ना, हमारे पास टाइम नहीं होता। टाइम बड़ी कीमती चीज़ है। तो एक काम करते हैं, इसे लॉगिन करते हैं। सबसे पहले मैंने लॉगिन के बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे हमारे लॉगिन के ऑप्शंस खुल गए। जो मैंने अपनी आईडी बना रखी है स्टॉक मार्केट की, वो मैंने ज़ीरोधा में बना रखी। तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा लॉगिन विद ज़ीरोधा का। अगर आपकी एंजल वन, अपस्टॉक या आईसीआईसी डायरेक्ट किसी में भी है, आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हो। तो जब मैंने इसमें क्लिक किया तो मेरी ऑप्शन चेन खुल गई। इस ऑप्शन चेन को मैंने खुद से मॉडिफाई किया है फिल्टर्स में जाके। इसमें देखिए मैंने डेल्टा, ओपन इंटरेस्ट, एलटीपी, स्ट्राइक प्राइस, बस ये चीजें हैं, यही चीजें देखने की होती हैं। जो ऑप्शंस होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। सॉरी, एक चीज और है इसमें बताने की। ट्रेडिंग इसमें लोग दो तरीके से करते हैं। एक तो ऑप्शन सेलर होते हैं और दूसरे होते हैं ऑप्शन बायर। देखो, अगर आपको ऑप्शन सेलर बनना है तो उसके लिए ज़्यादा पैसा लगेगा, और आपको ऑप्शन बायर बनना है तो आपका कम पैसे में काम चल जाएगा, यानी कि तब तो आप 1000 रुपये भी काफ़ी हैं। लेकिन अगर आपको सेलर बनना है तो उसके लिए आपके पास 1-1.5 लाख कैपिटल होनी चाहिए। तो आज मैं आपको ऑप्शन चेन सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा मैं ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन हम तब लेते हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं।
और जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है तब हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं। हाँ जी, इसमें बाय ही करते हैं, सेल नहीं हम इसमें करते। मार्केट ऊपर जा रही तब भी हम बाय कर रहे, मार्केट नीचे जा रही तब भी हम बाय कर रहे। ऑप्शंस में जो हमारे प्रीमियम्स होते हैं उनका प्राइस 3 टाइप का होता है। एक होता है इन द मनी, एक होता है एट द मनी और तीसरा होता है आउट ऑफ द मनी। इन द मनी को आप ऐसे समझो कि जैसे कि एक जो कलर के अंदर है ना, कलर के अंदर उसको बोलेंगे हम इन द मनी। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं इन द कलर इन द मनी। तो ये हमारे कलर वाले स्ट्राइक प्राइस आ गए। ठीक। एट द मनी हम उसे बोलते हैं जहाँ पे स्टॉक मार्केट मूव करता है। एट द मार्केट हमेशा सेंटर में होता है, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी के बिल्कुल बीच में आपको अलग से पता चल जाएगा। जैसे कि 23,700 यहाँ लिख रखा है, देखो इसे हाईलाइट कर रखा है। तो एट द मनी की बस यही पहचान होती है कि मार्केट जहाँ पे ज्यादा मंडरा रहा हो ना, या फिर जहाँ पे बंद हुआ है, वो हमारा एट द मनी पे आ जाता है। जैसे कि हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो कल हमारा मार्केट 23,719.10 इस पे क्लोज हुआ था 3:30 बजे। तो ये अमाउंट हम कंपेयर करते हैं स्ट्राइक प्राइस से। पहले तो हम इससे करते हैं 23,650 से, फिर करते हैं 23,700 से, उसके बाद करते हैं 23,750 से। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है कि भाई ये प्राइस 23,700 के पास है। ठीक है। तो जो 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 स्ट्राइक प्राइस हमारा स्टॉक मार्केट जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, जो चार्ट का प्राइस है, अगर ये आसपास है ना दोनों, तो उसको हम एट द मनी बोलते हैं। एट द मनी बिल्कुल बीच में होता है, बिल्कुल सेंटर में। अब इन द मनी हमारा हो गया जो कि इन द कलर होता है। एट द मनी हमने कम कर लिया है, जो कि स्ट्राइक प्राइस है, चार्ट के प्राइस के पास आता है। इसके बाद हम हमारा आ जाता है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द कलर, जिसमें कोई रंग नहीं है, जैसे कि ये। अगर आपको इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी ये नहीं समझ आ रहा, तो एक देसी तरीका है इसका, इसको याद करने का। भाई जो कलर के अंदर ये जो प्रीमियम्स दे रखे हैं ना, प्रीमियम क्या, जैसे कि 677.25, 625.35, इसे ही प्रीमियम बोलते हैं। जो कलर के अंदर हमारे प्रीमियम्स है उनका प्राइस ज्यादा होता है। एट द मनी पे जो प्रीमियम होता है उसका प्राइस हाफ होता है, हाफ के आसपास होता है। और जो इन द मनी है, अगर आपके पास पैसे कम है तो इन द मनी ले लो, तो उसका प्राइस क्या होता है, कम होता है। तो ये तो हो गया हमारा कॉल वाला सेक्शन। जो पुट वाला सेक्शन है वो सेम है, बस इसमें उल्टा हो गया है थोड़ा सा, इन द मनी आउट ऑफ द मनी से बदल गया है। लेकिन एट द मनी होता है ना, जो जो सेंटर में होता है वो सेम ही रहता है, सेम स्ट्राइक प्राइस रहता है, बस यही सेम रहता है, बाकी चेंज होता रहता है। तो पुट साइड के इन द मनी की हम बात कर लेंगे, तो ये हमारा एक बॉक्स है, इसमें ये येलो कलर का कलर है, इसमें हमारे प्रीमियम्स दे रखे हैं, ये कॉस्टली होते हैं प्रीमियम्स। फिर आउट ऑफ द मनी है, इसमें कलर कोई कुछ नहीं है, ये वाले प्रीमियम सस्ते हैं। ठीक है, मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी, एक इसको हम अब डेल्टा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। इन द मनी से ही शुरू करते हैं। डेल्टा, डेल्टा में आप देखो ये वैल्यूज लिख रखी, 0.99, 0.98, 0.92, 0.77। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है, 0.77 का मतलब है 77%, 0.93 का मतलब है 93%,
99 का मतलब 0.99 का मतलब है 99%। अगर आपका पॉइंट, वेट वेट वेट, अगर आपका पॉइंट, अब सॉरी, अगर आपका स्टॉक मार्केट या फिर कह दो निफ्टी, अगर आपका निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा, ठीक है, तो आपको पैसे मिलेंगे 99 रुपीज, यानी कि आपको 100 रुपये में से 99 रुपीज मिलेंगे अगर मार्केट 100%, 100 पॉइंट ऊपर मूव कर रहा। सिमिलरली इसमें भी इस स्ट्राइक प्राइस पे चलते हैं 23,350 पे। अगर ये 100 पॉइंट इंक्रीज कर रहा, ठीक है, इसके यहाँ दे रखा डेल्टा सामने 0.84%, तो 0.84, तो इसका मतलब ये है कि 100 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा तो हमारी इनकम होगी 84 रुपीज की, ठीक है। यहाँ 0.58 दे रखा, इसका मतलब ये है कि मार्केट मार्केट अगर 100% बढ़ेगा, 100 पॉइंट बढ़ेगा, मैं सॉरी मैं कंफ्यूज परसेंटेज की जगह शुरू से करते हैं। देखो, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इसको अब हम समझेंगे डेल्टा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो कि आपका स्ट्राइक प्राइस है 22,200 और हमारा निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर मूव कर रहा, तो यहाँ 0.99 का मतलब है 99%, बस 99% है इसका मतलब। डेल्टा को डेल्टा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना सुनने में, तो सिंपल से याद रखो कि ये परसेंटेज है, जितनी परसेंटेज बता रखी है ना उतने पैसे हमें मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ 0.87 लिख रखा है, ये हमारी डेल्टा की वैल्यू है। मान लो कि हमने स्ट्राइक प्राइस चूज किया 23,300 का, ठीक है, मार्केट हमारा 100 पॉइंट ऊपर मूव करा, तो हमें उसमें से कितने रुपए मिलेंगे? हमें उसमें से 87 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। ऐसा ही यहाँ है, यहाँ 0.58 का मतलब क्या है? मान लो हमने ये वाला स्ट्राइक प्राइस खरीद लिया, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर मूव कर गया, तो हमें मिलेंगे 58 रुपीज। ऐसे ही अब आ जाओ आउट ऑफ द मनी में। मान लो हमने स्ट्राइक प्राइस चूज किया 24,050 और इसमें हमारा मार्केट 100 पॉइंट ऊपर घुस गया, तो हमें कितने रुपए मिलेंगे? सिर्फ 23 रुपीज, ठीक है। अब ऐसा क्या है, ये चक्कर क्या है ये? यहाँ तो 99 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ 68 रुपीज मिल रहे हैं, यहाँ 23 रुपीज मिल रहे हैं, और नीचे तो और भी बुरा हाल है, यहाँ 0.05 पैसा मिल रहा। देखो, ये मैं आपको एक एग्जांपल से सिखा रहा। मान लो कि ये 0.99 है, मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, अपने अपने इसको माउस को यहाँ लेके आऊंगा। अब मैं माउस को यहाँ लेके आया तो मेरे पास यहाँ ना बाय का ऑप्शन आ गया, पी, मैंने इस पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये हमारा इधर बॉक्स आ गया, मैंने यहाँ से एक बार और बाय पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ से लिमिट की जगह मार्केट पे करेंगे। लिमिट रहने देना, क्योंकि कभी इससे ये होता है कि हमारा ऑर्डर नहीं लगता, ऐसे ही पड़ा रह जाता है। मार्केट में करोगे तो आपका ऑर्डर साथ के साथ लग जाएगा, तो यहाँ से मार्केट चूज करेंगे। तो हमने क्या करा, हमने निफ्टी 50 का चार्ट देखा और हमको लगता है कि भाई वो 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो मेरी मर्जी यार, मैं कोई सा भी अपना स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकता हूँ। हाँ, जैसे ये बी का ऑप्शन यहाँ आ गया, मैंने ये चूज कर लिया, करने को मैं कोई सा भी कर सकता हूँ, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। तो ये जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम की कीमत है टोटल 77,000 रुपीज। इस पर प्रीमियम की कंडीशन ये है कि अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर मूव कर रहा है तो उस 100 में से हमें
₹99 मिलेंगे। 100 पॉइंट को भी आप ये मान लो कि अ, हमारा जो मार्केट है ₹100 ऊपर बढ़ गया, तो हमें 100 में से 99 रुपीज़ मिलेंगे। इसी करके ना इसका जो प्रीमियम है, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। ठीक है? मैं इसको कैंसल कर रहा। ये तो था इन द मनी का ऑप्शन। अब आते हैं एट द मनी पे। एट द मनी पे मुझे बाय करना। देखो, ये हमारा साइड में आ गई। एक मिनट, क्लियर एंड क्लोज करता हूँ फिर से। अब हम एट द मनी पे बाय करते हैं। बाय कब करते हैं? मार्केट ऑर्डर। अब ये देखो, यहाँ पे 52 0.52 लिख रखा है। इसका मतलब है कि मार्केट में अगर ₹100 का प्रॉफिट होगा ना, तो हमें मिलेंगे 52 रुपीज़। तो इसके लिए हमें कितने रुपए देने? हमें देने हैं इसके लिए नाइन 9,887 रुपीज़। और कहाँ हम ऊपर 99,000 रुपए दे रहे थे। सॉरी, 99,000 नहीं, 77,000 के आसपास कुछ दे रहे थे। और यहाँ हम कम, हाँ, यहाँ हमारा कम पैसों में काम चल गया। हमारी कम पैसों में एंट्री बन गई। तो जो मेरा काइट है और सेंसिबल की ऑप्शन चेन है, ये दोनों लिंक हो रखे हैं आपस में। इसीलिए हम यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं, और यही सबसे फास्ट तरीका है ट्रेड करने का। नहीं तो पहले क्या होता था, जब ज़ीरोधा में गए हम, यहाँ सर्च पे क्लिक किया, मान लो हमें ऑप्शन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था? ये ऑप्शन सर्च करना पड़ता था। तो उसको कैसे करेंगे? जैसे कि ये, और यहाँ से हम इधर गए प्लस के निशान पे। चलो, इसको भी हमने ऐड कर लिया, इसको भी हमने ऐड कर लिया। अब देखो, अब सबसे पहले हम सर्च में गए, हम नहीं, सॉरी, सबसे पहले हमने ऑप्शन चेन को देखा। ऑप्शन चेन में से हमने रेट नोट करके नोटबुक पे लिखे। ठीक है? फिर हम अपने ब्रोकर पे आए। ब्रोकर पे हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद हमने ये प्रीमियम के प्राइस निकाले जो कि हमें ट्रेड करने हैं। फिर उनको ऐड किया, तो हमारे पास ये शो हो गए। देखो, ये बहुत लंबी प्रोसेस है। उसके बाद आपको अगर ट्रेड करनी है ना, तो आप ऐसे ट्रेड करोगे। मान लो कर्सर ले गए यहाँ पे, बाय पे क्लिक किया, ये क्वांटिटी आ गई यहाँ पे, क्विक की जगह रेगुलर यूज करते हैं। इंट्राडे पे क्लिक किया, लिमिट की जगह मार्केट पे क्लिक किया, और बाय पे क्लिक कर दिया। आपका बाय हो गया। पर आप ये देखो कि ये प्रोसेस कितनी लंबी है। सबसे पहले आपको ऑप्शन चेन का एनालाइज करना पड़ेगा। उसका जब एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको अपनी नोटबुक में सारे प्राइस लिखने पड़ेंगे। प्राइस लिख लिए, उसके बाद आपको इसमें सर्च करना पड़ेगा, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद फिर जाके बाय हो गए। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन प्राइस ऐसा सा दिखता है। इस अब जैसे कि यहाँ लिख रखा, निफ्टी सेकेंड जून 23,700 सीई। इसका मतलब है कि वीकली ये सेकंड तारीख को हमारा एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है? कौन से मंथ में? जून के मंथ की सेकंड तारीख को ये एक्सपायर हो जाएगा। और यहाँ एक छोटा सा लोगो आ रहा है डब्ल्यू के नाम से। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वीकली है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ना, ये कॉन्ट्रैक्ट भी दो किस्म के होते हैं। एक तो वीकली, मेरे ख्याल से शायद तीन किस्म के होते हैं। एक तो एक महीने का होता है, दूसरा एक हफ्ते का होता है, तीसरा 3 महीने का होता है। बैंक निफ्टी में हमारा वीकली नहीं होता। निफ्टी 50 में आपको वीकली मिल जाएगा देखने को, और वीकली में काफी वोलेटिलिटी होती है। और ट्रेडिंग के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन का प्राइस है, वो हमें वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में ही देखने को मिलता है। इसीलिए जब भी ट्रेडिंग करनी हो ना, तो आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स को चूज करो। अगर आपको लंबे टाइम के लिए ट्रेडिंग करनी है, मान लो आपकी ट्रेडिंग एक हफ्ता या 10 दिन चलेगी, तो उसके लिए आप मंथली
मंथली वाले को सिलेक्ट करो। अब क्वेश्चन आएगा कि यार आपको पता कैसे चलेगा कि यार ये वीकली कैसा है, मंथली कैसा है? वो मैं आपको अभी बता रहा। अभी जस्ट यहाँ देखिए, तो सेकंड सेकंड तारीख को ये 2 तारीख को ये एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ छोटा सा डब्ल्यू है, उसका मतलब ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, जून मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। इसका स्ट्राइक प्राइस है 23,700। पीछे सीई लिख रखा। सीई का मतलब है कॉल, मतलब कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तब हम ये लेंगे। एक और बता देता हूँ इसमें आपको, क्लियर एंड तो मैंने कुछ इसमें प्राइजेस ऐड करे हैं। अब लास्ट वाले प्राइस को देखो, 16 तारीख को ये एक्सपायर होगा। यहाँ डब्ल्यू लिख रखा है, इसका मतलब है कि ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट है। कौन से मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है? ये जून के महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या है इसका? 23,900। ठीक है, और यहाँ पीछे दे रखा पीई। पीई का मतलब क्या है? पुट ऑप्शन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये आप तब खरीदोगे जब आपको ये लगेगा कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अब हम पता कैसे लगाएं कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है और मंथली कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? तो उसको पता लगाने का सिंपल सा तरीका है, ये यहाँ पे ना एक डेट का सेक्शन दे रखा। जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, चाहे वीकली हो गया मंथली हो गया, वो सारे के सारे ट्यूसडे को एक्सपायर होते हैं। ठीक है, वी हफ्ते का जो हमारा वो है कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो प्रीमियम है उस हफ्ते के दौरान जो ट्यूसडे बैठेगा ना, उस तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो और रही बात मंथली की। मंथली का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उस महीने का जो लास्ट ट्यूसडे बैठेगा उसको एक्सपायर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ लिख रखा 2 जून, 9 जून, 16 जून, 23 जून, और ये रहा 30 जून। ठीक है, अब जून है, जून का महीना है ये, तो मैंने 30 जून पे क्लिक कर दिया। ये आगे हमारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट। मंथली कॉन्ट्रैक्ट की बस यही पहचान है कि महीने का जो आखिरी ट्यूसडे होगा वो उसी दिन एक्सपायर होगा। और हफ्ते की, और जहां बात करें हम हफ्ते के वाले की, अभी जैसे कि लेटेस्ट वाला है, ये हफ्ते का है, ये हमारा 2 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। अब 2 जून को, 2 जून की तारीख को क्या बैठ रहा, वो मैं आपको दिखा रहा। वेट, वैसे तो मोबाइल में काफी कुछ आ जाता है, लेकिन जब भी कोई काम की चीज देखनी हो ना, वो वक्त पे नहीं मिलती, या फिर फोन हैंग होने लग जाता है, एक काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो मई का महीना चल रहा है। ठीक है, आज 30 तारीख है। ठीक है, तो जब हम अगले महीने में एंटर करेंगे तो 2 जून को मंगलवार बैठेगा। तो ये जो एक हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये 2 जून को एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो मंथ का है वो मंथ के लास्ट ट्यूसडे को एक्सपायर होता है। तो ये चीजें थी इसमें कुछ। मैं आपको सिखा रहा था कि बाय कैसे करते हैं। मैंने आपको इन द मनी दिखा दिया था कि ऐसे बाय पे क्लिक करना, यहाँ से बाय पे जाना। ठीक है, अभी अब मैंने क्लिक करा है 97% वाले पे। इसका मतलब मार्केट में 100 रुपये बढ़ेंगे तो आपको 97 रुपीज मिलेंगे, और पैसे आपको देने पड़ेंगे 53,625। ठीक है, क्लियर एंड क्लोज। एट द मनी पे अगर आप खरीदोगे
100 पॉइंट बढ़ गए। एट द मनी पे डेल्टा क्या है, 0.52। सिंपल सा मतलब है डेल्टा का कि ये हमारी परसेंटेज है। ठीक है, तो 100 पॉइंट बढ़ा, हमें 52 रुपीज मिलेंगे। अब आ जाते हैं आउट ऑफ द मनी। अगर हमारे पास पैसे बहुत कम है ना, तो हम आउट ऑफ द मनी भी ट्रेड ले सकते हैं। 0.27 पे ट्रेड लेके देखते हैं। यहाँ पे बी का बटन आ रहा, क्लिक किया, बाय किया, तो इसको हम 3812 रुपीज में भी खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपये बढ़े हमारे, लेकिन 100 रुपये में से आपको 27 रुपीज मिलेंगे। अभी आप देखते जाना प्राइस का कितना डिफरेंस आ रहा। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्लियर एंड क्लोज, और नीचे चलते हैं। 0.16, इसका मतलब है कि 16% पैसे मिलेंगे। 100 पॉइंट बढ़ेंगे और 16 वो मिलेंगे। इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस है 1900। तो आपने देखा कि चार्ट सिर्फ एक ही है, लेकिन उसके कितने अलग अलग प्रीमियम प्राइसेस हैं। यानी कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो उससे ट्रेड कर लो, आपके पास कम पैसा है तो उससे ट्रेड कर लो। अब कहाँ 77,000 और कहाँ 1900 रुपए, ऐसा ड्रास्टिक चेंज क्यों आया? इसका इसका कारण है लेवरेज। ठीक है, लेवरेज को आप ये समझ लो कि लोन समझ लो एक किस्म का, एक्सचेंज की तरफ से। और एक्सचेंज लोन देता है इसमें। और एक्सचेंज लोन क्यों देता है? क्योंकि इसमें ना एक्सचेंज का प्रॉफिट होता है, क्योंकि 90% ट्रेडर ना लॉस में चलते हैं। तो एक्सचेंज जब भी लोन देता है ट्रेडर्स को, वो लॉस में जाते हैं, तो उस लोन पे जो ब्याज मिलता है ना, उससे तो उससे एक्सचेंज की कमाई होती है। जो जो जिस ब्याज की मैं बात कर रहा हूँ उसका टेक्निकल नाम है थीटा। और उसको हम बोलते हैं थीटा डे के भी बोल सकते हैं। जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन थीटा डे के बहुत ज्यादा होता है। भूल जो ये शब्द थी थीटा, तो इसको आप लोन बोल सकते हो सिंपली। ठीक है, हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट है तो हफ्ते के शुरू में लोन का अमाउंट कम होएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चल जाएगा आपकी ब्याज की दर बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लेवरेज कितनी मिलती है, मतलब इसमें कितना लोन मिल सकता है। मान लो कि आपकी जेब में 100 रुपए हैं और आपको ट्रेड करनी है, तो आप उस 100 रुपए से 10,000 की चीज भी खरीद सकते हो ऑप्शंस में। मतलब आप सिर्फ 100 रुपए दे के ना 10,000 की वैल्यू जितना लॉट खरीद सकते हो। इसमें आपको ना 100 गुना तक लेवरेज मिलती है। अगर और जितने जितने ज्यादा आपको लेवरेज मिलेगी उतना ही ज्यादा आपका ब्याज कटेगा। और क्योंकि एक्सचेंज को पता है कि भाई 90% ट्रेडर तो लॉस करते हैं, तो उनकी तो मौजें हैं एक्सचेंज वालों की, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा ब्याज देते हैं। वो क्या, और उनका प्रॉफिट होता है इस चीज में। ठीक, जितना कम डेल्टा होगा ना, मान लो डेल्टा 19 है, 0.19 है, तो इसमें अमाउंट भी थोड़ा सा ही लगेगा, जैसे 2,000 लगेंगे। तो यार इतना कम अमाउंट इसमें इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको ना लोन मिल रहा बहुत ज्यादा। लोन कितना मिल रहा होगा यहाँ पे? यहाँ पे आपको मिल रहा होगा 30 से 40 गुना लोन मिल रहा होगा। ठीक है, जो एट द मनी है जहां मार्केट मंडराता है, यहाँ आपको जो लोन मिलता है वो मिलता है 10 से 15 गुना। देखो, 10 से 15 गुना आपको लोन मिल रहा तो आपका प्रॉफिट भी 10 से 15 गुना हो जाएगा। ठीक है, सो लेकिन लेकिन जो आपका लॉस है वो भी 10 से 15 गुना हो जाएगा। ठीक है, जिस दर में आपका प्रॉफिट इंक्रीज होएगा उसी दर में आपका लॉस भी इंक्रीज हो जाएगा। और हाँ, एक बात और, चार्जेस भी इंक्रीज हो जाएंगे।
ठीक है। अब पर्सनली मैं जहाँ ट्रेड करता हूँ, मैं करता हूँ 0.84 पे या फिर 0.77, बस यही रेंज है मेरी। 0.75 से लेके 0.85 के बीच में मैं ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे मुझे जो लेवरेज मिल जाती है वो मुझे मिल जाती है 6 गुना से लेके 10 गुना तक। ठीक है। और ये जो लेवरेज है 90 गुना मिलेगी, 80 गुना मिलेगी, ये हमें डेल्टा से पता चलता है। ठीक है। और अ, ये वैल्यू हमारी डे के हिसाब से भी चेंज होती चली जाती है। जितना कम डेल्टा उतनी ज्यादा लेवरेज, जितना बड़ा डेल्टा उतनी कम लेवरेज। ठीक है। अगर आप 0.96 वाले को बाय, 1 मिनट, इसको करते हैं बाय। ठीक है। आप मान लो बाय कर रहे हो 0.98 वाले को, इसको मैं बाय कर रहा, बाय, तो यहाँ आपको 62,595 देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे लेवरेज 3 से 4 गुना है। तो डेल्टा की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी ना, लेवरेज हमारी उतनी ही कम होती चली जाएगी। कम लेवरेज का मतलब है कम लोन और कम चार्जेस। ठीक है। अगर डेल्टा हमारा कम है, इसका मतलब है कि ज्यादा आपने लोन लिया तो आपके चार्जेस भी कटेंगे ज्यादा। 1 मिनट, 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। एटीएम भी कंप्लीट हो गया है हमारा, हमने लेवरेज भी कंप्लीट कर लिया है, ग्रीक्स हमने कंप्लीट कर लिया है, डेल्टा और थीटा के बारे में हमने बात कर लिया है, ऑप्शन चेन्स के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने बात कर लिया है, मंथली और ऑप्शन, मंथली और वीकली की, और हमने ये भी देख लिया कि इसकी पहचान क्या होती है। प्रीमियम के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेवरेज के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। लास्ट ट्यूसडे भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ट्रेड कैसे करें वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। कुछ नहीं करना आपको, शॉर्टकट अपनाना है, जो भी सेंसिबल पे आना, सिर्फ और सिर्फ सेंसिबल यूज करना आप, और कुछ यूज ना करना। मैंने सब कुछ यूज करके देख लिया, सारा बेकार है, सेंसिबल सबसे बेस्ट है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक क्लिक करना और आपकी ट्रेड हो गई। ठीक है। तो लगभग लगभग मैंने सारा कुछ कवर कर दिया। एक चीज और, कॉल कॉल का मैंने सारा कुछ कवर कर दिया, वही सेम सेम कहानी पुट में है। पुट में मान लो आपको बाय करना है, कर लेते हैं, इसमें उल्टा उल्टा सीन है, तो करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, 98 से बाय कर लेते हैं। मान लो कि 100 पॉइंट नीचे गिरेगा तो बड़ा प्रीमियम मैंने बाय कर लिया, तो 68,600 का ही बैठेगा। ठीक है। इसमें लेवरेज कम मिलेगी। 100 पॉइंट मान लो मार्केट गिर रहा है नीचे, तो उसमें आपका जो प्रॉफिट होगा वो 98 रुपीज का होगा, क्योंकि इसका डेल्टा 0.98 है। डेल्टा इज इक्वल टू परसेंटेज। ठीक है। थीटा डी के इक्वल टू लोन। ये हो गया। ठीक है। एट द मनी पे बाय कर लो, मार्केट नीचे गिर रहा है तो बाय करना है, पुट ऑप्शन कर लिया बाय। ठीक है। एट द मनी पे ये हमारा बैठेगा 8,700 के करीब इसका प्राइस। ठीक है। आज तो मार्केट बंद है, बाय पे क्लिक करो और आपका बाय हो गया। ये बात जरूर याद रखना कि लिमिट से मार्केट में चेंज करना है। ठीक है। अगर मान लो आप, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आपको यहाँ इंट्राडे में चेंज करना पड़ेगा। वैसे जरूरत नहीं है इंट्राडे में चेंज करने की, आप ओवरनाइट ही रखो, ये यूनिवर्सल है। एक हफ्ते ट्रेड चलानी चला लेना। ठीक है। अगर आपका एनालिसिस ऐसा बन रहा है कि भाई प्रॉफिट 17-18 दिन में होगा, तो आप ओवरनाइट वाला चूज कर लो। ठीक है। मंथ वाला ले लो प्रीमियम। ठीक है। एट द मनी पे हो गई, ये हो गया। अब आउट ऑफ द मनी भी ले लेते हैं, बाय कर लिया, बाय किया। अब देखो ये 2500 का पड़ रहा है, यहाँ से हमने मार्केट ऑप्शन कर लिया।
2500 का पड़ रहा, कम प्राइस है, डेल्टा कम है, इसका मतलब लोन बहुत ज्यादा है, चार्जेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप कोशिश करना कि 0.75 से लेके 0.85 के बीच में आप स्ट्राइक प्राइस चूज करो तो सबसे बेस्ट रहेगा। वहाँ वोलेटिलिटी बहुत अच्छी है। वोलेटिलिटी का मतलब ये है कि आपका एकदम से बिक जाएगा, बाय का बटन दबाते ही आपको कुछ वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो उसमें आपको यूज करना पड़ता है लिमिट। लिमिट लगाओ, फिर उसमें आपको खुद से प्राइस डालना पड़ता है कि भाई जब ये इस प्राइस पे आ जाएगा तो मेरा ये बिक जाएगा। जैसे ये लिमिट पे है तो यहाँ पे आके आप अपना प्राइस एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। अब मुझे तो ये सिरदर्दी लगती है लिमिट ऑर्डर, इसीलिए मैं आपको वो सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट ऑर्डर को ही इस्तेमाल में लाएं। चलो, thanks। तो दोस्तों, ये जो आज के लेक्चर का जो हमारा पहला टॉपिक है था ऑप्शन चेन, वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद करेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है स्क्रीन पे। अब हम करेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन। ये बहुत आसान है। बेसिकली चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई एंड डिमांड जोन वो होता है जहाँ पे मार्केट बार बार आता है और बार बार आके टकरे मारता है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सप्लाई के लिए हम रेड लाइन का इस्तेमाल करेंगे और डिमांड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ग्रीन लाइन का। तो 1 मिनट के लिए इसे सबको डिलीट कर देते हैं और हमारा टाइम फ्रेम रहेगा यहाँ पे 30 मिनट का। हम जितने भी एनालिसिस करेंगे ना, सारे के सारे हम 30 मिनट के चार्ट फ्रेम में करेंगे। हाँ, अगर मान लो आपको ट्रेड लेनी है तो आपको अर्ली एंट्री करनी है तो आप 1 मिनट में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन एनालिसिस आपका 30 मिनट के टाइम फ्रेम में होगा। ठीक है, और जब भी ट्रेड में एंट्री आपको बनानी होगी आप 1 मिनट में शिफ्ट कर जाना। तो डिमांड जोन सबसे पहले देखते हैं इसका कि इसका डिमांड जोन कहाँ पे बन रहा है। तो जैसे जैसे कि मैंने बोला था कि मार्केट जहाँ टकरे मारे ना बार बार, वहाँ वहाँ जोन बनता है। ठीक है, अब मैं मार्क कर रहा कि मैंने ये क्यों किया। एक तो मार्केट यहाँ आया, यहाँ मार्केट ने रिस्पेक्ट दी इस लेवल को। ठीक है, मार्केट यहाँ आया, ये मार्केट यहाँ को आया। ठीक है, यहाँ आया मार्केट। चार्ट काट लेता हूँ। चार्ट काटने का तरीका सब सिंपल है। रिप्ले रिप्ले पे दबाओ और आपके पास ये कैंची आ जाएगी। ठीक है, ये इसका यूज खाली प्रैक्टिस के लिए है, रियल टाइम कोई यूज नहीं है इसका। तो ये जो हमारा लेवल है 23,826 के आसपास का, इसमें मार्केट ने इसने यहाँ इस लेवल पे मार्केट ने सबसे ज्यादा टक्करे मार लिया है। अगर अगर मार्केट कम से कम 3 बार टक्कर मार लेना एक लेवल पे आके, तो समझ लो वो सप्लाई या डिमांड जोन बन जाता है। तो इससे हम फ्यूचर में जाके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये 3 बार इस पॉइंट पे आया था, क्या पता चौथी बार भी उस पॉइंट पे आए और उलट जाए। ठीक है, और हम ऐसे ही ट्रेड लेते हैं। तो इसने तो अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली।
मार्केट यहाँ आया और हाँ, यहाँ भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। देखो, मार्केट मार्केट ने करेक्शन बनाई, करेक्शन एग्जैक्टली लाइन तक आई, एक छोटी सी करेक्शन बनी है यहाँ पे, अगर आप को दिखे तो। मार्केट आया, करेक्शन बनाई, अच्छे से रिस्पेक्ट करी और नीचे चला गया। अब यहाँ पे मार्केट 3 बार टकरे मार चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट हो गया। तो फ्यूचर में अब हम जो ट्रेड लेंगे ना, वो इसी के दम पे लेंगे। मैं चार्ट को गायब कर रहा आगे से, सिंपली कुछ नहीं करना, रिप्ले पे जाना। ए, हम रिप्ले मोड में ही है, सिलेक्ट बार, कैंची आ गई और काट दिया। अब ये हमने इधर यहाँ से इधर स्केल पे गए, यहाँ से हमने फुटा उठाया और यहाँ से हम ऐसे करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितने दिन पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने फुटे को सिलेक्ट किया तो हमें पता चला कि भाई हम 29 डेज पीछे गए एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो जब हम 29 डेज पीछे गए तो हमने देखा कि मार्केट ने ना 3 जगह टक्कर मारी थी, 1 2 3, और हमने यहाँ एक लाइन बना लिया, हमने अपना जाल बिछा लिया अब यहाँ पे। तो अब ये है कि जब भी मार्केट इसके आसपास आएगा ना, हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं थोड़ा सा मार्केट को प्ले करता हूँ। ठीक है, हम्म, अब देखिएगा, अब यहाँ तो रिस्पेक्ट दे रहा था, फिर मार्केट यहाँ आया, यहाँ पे आया, इसने इसकी रिस्पेक्ट नहीं करी। ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड करते, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता और हम घाटे में चले जाते। इसीलिए हमें सिर्फ एक लाइन के भरोसे ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, जब हम ट्रेड करेंगे ना, हमें 2 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है सप्लाई एंड डिमांड, दूसरी चीज है फिबोनाची, तीसरी चीज है ट्रेंड लाइन, और फोर्थ में हम साइकोलॉजिकल लेवल को भी ऐड कर सकते हैं। तो जब हमें 3 4 चीजों का कंफर्मेशन होएगा ना, तभी हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप सिर्फ लाइन लगाना सीखो कि लाइन कैसे लगाते हैं। ठीक है, जब आप लाइन भी सीख जाओगे, फिबोनाची सीख जाओगे, ट्रेंड लाइन सीख जाओगे, जब आप ये सब सीख जाओगे ना, फिर इनका एक साथ इस्तेमाल होता है ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा चलाते हैं मार्केट को। मान लो कि हमें यहाँ ट्रेड करनी, लेकिन जैसा मैंने कहा था लाइन के दम पे नहीं ट्रेड करनी। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए यहाँ फिबोनाची, ट्रेंड लाइन, साइकोलॉजिकल लेवल। लाइन ने तो कंफर्म कर दिया। ठीक है, लेकिन इन तीनों का भी कंफर्म होना जरूरी है। अगर तीनों कंफर्म ना भी हो ना, इन तीनों में से 2 कंसेप्ट भी कंफर्म हो जाए या एक भी कंफर्म हो जाए ना, तब भी हम ट्रेड कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे फिबोनाची लेवल भी है। ठीक है, और ये भी मान लो कि यहाँ से ट्रेंड लाइन भी गुजर गई। अब आपके पास ना 3 कंफर्मेशन है। ठीक है,
यानी कि 3 कॉन्सेप्ट्स आपको ये कह रहे हैं कि मार्केट जब यहाँ आएगा ना वो ऊपर जाएगा। कौन-कौन कह रहा है? एक तो फिबोनाची बोल रहा है आपको ये कि ऊपर जाएगा। ट्रेंड लाइन भी बोल रहा है कि ऊपर जाएगा। ठीक है? डिमांड ज़ोन, सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन भी आपको बोल रहा है कि ऊपर जाएगा। तो अगर ऐसा है 3-3 लोग क्या आपको ये बातें बोल रहे हैं, तो 3 लोगों के साथ जाओ। लेकिन अगर एक बोले ना कोई, तब नहीं जाना। हमेशा 2 या 3 लोगों की सुननी है। लोगों से मेरा मतलब है कांसेप्ट, ठीक है? यहाँ पे मैंने पोजीशन टूल लगाया, टारगेट सेट कर लिया। अभी पे तो मैंने आपको टारगेट लगाना भी नहीं सिखाया, उसके लिए अलग से लेक्चर बढ़ेगा। सबसे पहले टारगेट लगता है, उसके बाद स्टॉप लॉस। ये सब अभी के लिए मैं रिमूव कर रहा है। 3-3 कंफर्मेशन है। ये हमारा यहाँ मार्केट आ गया, ठीक है? तो हम सीधी एंट्री बना लेंगे, कैंडल भी देखने की जरूरत नहीं है यार। अ, यहाँ से हमने एंट्री बनाई और ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है? हम्म। अच्छा, अब एक बात देखो, मार्केट फिर से उस लेवल पे आ गया, ठीक है? क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा? हाँ, यहाँ भी आपकी एक ट्रेड बन गई, ठीक है? आपको 2 से 3 सियाने लोगों की सुननी। ये सियाने लोग क्या कौन है? एक का नाम फिबोनाची है, दूसरे का नाम ट्रेंड लाइन है, तीसरे का नाम साइकोलॉजिकल लेवल है, चौथे का नाम सप्लाई एंड डिमांड जोन है। तो इनमें से 2-3 की सुन लो, काफ़ी है। 3 भी मैक्सिमम हो जाता है, अगर 2 कन्फर्मेशन मिल जाए ना तब भी सब 70% एक्यूरेसी है। अगर 3 कन्फर्मेशन मिल जाती है या 4 कन्फर्मेशन मिल जाती है तो 90% बात बन जाती है। पर हमारे साथ हर जगह ऐसा होता नहीं। अगर हम हर ट्रेड में 3-3 4-4 कन्फर्मेशन के चक्कर में रहेंगे ना, तो उससे ना हमारी ट्रेड मिस होने लग जाएंगी, ठीक है? इसलिए हमें ना अच्छी ट्रेड मिस नहीं करनी। 2 कन्फर्मेशन भी हमें अगर मिल जाए ना तो हमें ट्रेड कर लेना है, ठीक है? और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप चारों के 3 या 4 कन्फर्मेशनें करोगे ना तो आप वाक़ई में आपकी एक्यूरेसी 90% हो जाएगी। लेकिन ना इससे ना आपकी ना 60% ट्रेड्स कम हो जाएँगी। 100 में से ना 60 ट्रेड्स आपकी छूट जाएँगी, ऐसे ही। तो ऐसे काम करते हैं ये चीज़ें। डिमांड ज़ोन का मतलब क्या है? एक ना थोड़ा बता दूँ मैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दूँ डिमांड ज़ोन का। मार्केट जैसे नीचे जा रहा और वी की फॉर्म में ना एकदम बिल्कुल ऊपर उठ गया गोली की तरह। तो जब भी मार्केट टकरा के ऊपर की तरफ जाए ना, ऊपर की तरफ जब भी प्राइस बढ़े, जैसे कि हमें चीकू खरीदने हैं 1 किलो, ठीक है? तो अ, चीकू जो बाज़ार में चीकू है उसकी मात्रा तो कम है पर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, उसका 1 किलो चीकू का प्राइस हमारा इंक्रीज़ होता चला जाएगा, जैसे चार्ट में इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है? अच्छा, बस यही प्रिंसिपल काम करता है डिमांड ज़ोन में, ठीक है? जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ही प्राइस इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है? सप्लाई में इसका उल्टा होता है। अब ये हमारा एक एग्ज़ाम्पल कंप्लीट हो गया, मैंने आपको ये करा दिया। अब सप्लाई का देखते हैं कि सप्लाई में क्या होता है। सप्लाई लेवल, इसमें भी वही रूल फ़ॉलो होंगे कि सरसरी सी नज़र मारो कि भाई मार्केट टकरे कहाँ मार रहा। और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे ना, आपको दिखने लग गया होगा कि मार्केट कहाँ टकरे मार रहा। ये मार रहा मार्केट टकरे, ठीक है? अब
क्योंकि ये सप्लाई लेवल है तो इसको हम रेड कलर से मार्क कर देंगे, ठीक है? तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 लाइन क्यों लगा दी? क्योंकि देखो एक ये जो लाइन है ना, ये बहुत पतली-सी है, ठीक है? ज़ोन ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि लाइन की जगह ना ज़ोन ही बनाना, ठीक है? अभी इसे मैंने लाइन बनाया था, इसको भी मैं ज़ोन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ज़ोन का फ़ायदा ये होता है कि ट्रेड लेने में आसानी होती है। अब मार्केट ये तो है नहीं कि भई सटीक उसी लाइन पे आएगा, लेकिन हाँ, उसके 90% हिस्से में आ सकता है, 80% हिस्से में आ सकता है, उसके 70% हिस्से में आ सकता है, ठीक है ना? अब देखो, अब जैसे कि ये है, मार्केट यहाँ आया, यहाँ से इसने मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली थी। अगर मैं इस लाइन तक का इंतज़ार करता तो शायद ये ट्रेडिंग मिस हो जाती। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रहा मैं, ठीक है? इसीलिए ना ज़ोन लेने में फ़ायदा है। हुँ, अब हम इसमें आते हैं रिलायंस पे, तो हमने सप्लाई ज़ोन बना लिया। अब सप्लाई ज़ोन का प्रिंसिपल क्या है? एक इसको मैं थोड़ा वो करता हूँ। जब मार्केट में डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, मतलब हर जगह चीकू ही चीकू मिल रहा है, लेकिन लोग खरीदना ही नहीं चाहते चीकू, तो ऐसे में क्या होएगा? चीकू खराब होएँगे, उसका रेट कम होगा, लोग कहेंगे जो वेंडर है वो बोलेगा कि लो जी, मैं 2 किलो चीकू दे रहा है, 1 किलो चीकू के रेट में, ठीक है? ₹100 किलो था चीकू, पर डिमांड है नहीं, तो बाबूजी आप ₹60 किलो ले जाओ, ₹70 किलो ले जाओ, ठीक है? यही कांसेप्ट सप्लाई में काम आता है। थोड़ा-सा चार्ट को काट देते हैं ताकि हम समझ सकें। ज़ोन को थोड़ा-सा कैलकुलेट कर देते हैं। हाँ, ठीक है। तो सॉरी, सॉरी, एक वेट, वेट। तो एक सरसरी सी नज़र मारेंगे सबसे पहले, ठीक है? मार्केट ने यहाँ रिस्पेक्ट करा है लेवल को, ठीक है? देखो जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा कि हम लाइन की जगह ज़ोन क्यों यूज़ करते हैं। अब ये देखो, अब ये नीचे तक आया, यहाँ पे मार्केट नीचे तक नहीं आया, अपर बैंड तक आ गया। मान लो अगर हम ज़ोन ना यूज़ करते, सिर्फ़ एक सिंगल लाइन ऐसे ही यूज़ करते, सिर्फ़ एक लाइन यूज़ करते, तो ये ट्रेड हाथ से निकल जाती, ठीक है? यही अज़्यूम कर लो कि यहाँ पे ट्रेड थी, इसीलिए ज़ोन का फ़ायदा है कि अपने ज़ोन में जहाँ आ गया ना, वहाँ आपको खरीद लेना, ठीक है? 2 टकरें हो गई हैं, क्वालीफाई हो जाएगा मार्केट। अब देखो मार्केट 3 टकरे मार चुका है ऑलरेडी, ठीक है? और 3 टकरों का मतलब है अगर सेम ही लेवल पे मार्केट 3 टकरे मार रहा है तो इसका मतलब वो क्वालीफाई हो गया है, ठीक है? अब हम ट्रेड ले सकते हैं, ये मैंने आगे के चार्ट को गायब कर दिया। अब आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अब इसमें भी वही रूल आया है कि आपको ना कई लोगों की सुननी पड़ेगी। फिबोनाची, ट्रेंड लाइन,
साइकोलॉजिकल लेवल। खाली इस लेवल के दम पे ट्रेड मत लेना। मैं बता रहा, अगर आप इस लेवल के दम पे ट्रेड लोगे तो आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 50-55% रह जाएगी। जितनी ज़्यादा कन्फर्मेशनें बढ़ती जाएँगी ना, उतने ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है? मान लो मुझे यहाँ ट्रेड करनी, ठीक है? और अज़्यूम कर लो कि यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल भी है, फिबोनाची भी है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है। सारा कुछ आपको यस बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ ट्रेड करनी है, ठीक है? ठीक है? ये आपकी एक ट्रेड हो गई है, ओके? नेक्स्ट, ये फिर से इस लेवल पे आया, ठीक है? 3-4 कन्फर्मेशनें में आपको मिल रही, पोजीशन टूल लगाना, मार्केट की वेट करना, ठीक है? और आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है? अभी हम एज़्यूम करके चल रहे हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल, फिबोनाची और ट्रेंड लाइन ये हमारे फ़ेवर में है। जब ये सारे टूल्स मैं आपको करवा दूँगा ना, फिर मैं आपको अच्छे से ट्रेड करना सिखाऊँगा। फिर कुछ एज़्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। बस सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो ये चीज़, ठीक है? तो ऐसे यही है, ये हमारा सप्लाई एंड डिमांड था। और देखो यहाँ भी एक ट्रेड कंप्लीट हो गई है, ठीक है? चलो यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको ना। हुँ? अ, ट्रेंड लाइन अभी मैंने आपको सिखाया नहीं, लेकिन इस पे यहाँ इस पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन गुज़र रही है, ठीक है? हुँ? और यहाँ पे कुछ है, अ, हाँ है। ट्रेंड लाइन और फिबोनाची सीखने में अभी दिमाग पे कोई प्रेशर मत डालना, ये तो मैं बस ऐसे ही बता रहा आपको, ठीक है? गोल्डन लेवल है हमारा यहाँ पे। ये यहाँ पे हमारे पास फिबोनाची गोल्डन ज़ोन भी आ गया, ये हमने कर दिया। अब देखो अब यहाँ पे क्या-क्या है। ये एक रियल ट्रेड है और काफ़ी ट्रेडर्स ने यहाँ पे ट्रेड करी होंगी, सिर्फ़ वो उन ट्रेडर्स ने जो एक्सपीरियंस्ड हैं। समझे? यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड है, पहली बात, ठीक है? दूसरी चीज़, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ये जो व्हाइट कलर की लाइन देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ये तीसरा है यहाँ पे फिबोनाची, फिबोनाची का गोल्डन ज़ोन। गोल्डन ज़ोन, इसकी विड्थ कितनी है? 0.618 से लेके 0.786 के बीच में है। ज़्यादा ज़ोर मत देना, बस देख लो, इसका अलग से लेक्चर बनेगा। तो अब 3-3 सयाने बंदों ने कह दिया कि यहाँ ट्रेड होगी, और मैंने आपको बोला था कि अगर 3 से 4 बंदे हों ना एक जगह पे, तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? और ये यहाँ पे आपकी ट्रेड हो गई, ठीक है? अब इसी ट्रेड से ना एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, ये रिलायंस है, हुँ? अब मैं आपको बताता हूँ कि इसी में मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। मान लो कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते, कुछ कोई प्रीमियम वगैरह लेते और आपने वीकली ऑप्शन लिया होता, तो ये प्रॉफ़िट आपका कितना होता? तो ये प्रॉफ़िट अचीव करने में हमें कितना टाइम लगा है? 2 दिन 30 मिनट लगे, ठीक है? तो हमने क्या किया था, ऑप्शन खरीद लिया, एक वीकली ऑप्शन, ठीक है? और हमारा जो डेल्टा था हमारा 0.75 से लेके 0.85 के बीच में, ठीक है? इसका मतलब जो हमारी लेवरेज रही होगी, वो रही होगी 6 से 6 टू 9 टाइम्स। तो कैलकुलेटर से मैं हिसाब लगाता हूँ कि इसमें इनकम कितनी हुई। इसमें हमारी इनकम हुई थी,
इसमें आपकी इनकम हुई 18% की 18% की इनकम हुई। जैसे कि आपने इसमें 30,000 रुपये 30,000 का लिया ये आपने ऑप्शन 30,000 का ऑप्शन आपने खरीदा। तो उस 30,000 1 लाख ले लो यार, 30,000 रहने दो। मान लो आपने 1 लाख का ऑप्शन खरीदा इस पे, और इस पे आपको 18.6% का प्रॉफिट हुआ। तो 3 दिन में आपने कमाए 18,600 रुपये, इससे 3 दिन में। और आपके पास देखो 3 कन्फर्मेशन थी, ठीक है। ऑप्शंस में लोन मिलता है हमें, वो भी बहुत ज्यादा 100 गुना लोन मिलता है, इसीलिए प्रॉफिट आपका इतना ज्यादा हुआ। अगर आप रिलायंस का ऑप्शन लेते तब आपका 18.6% प्रॉफिट होता है, जिसका मतलब है 18,000 रुपये। मैं लिख देता हूँ 18,600। आपके प्रीमियम का प्राइस था 1 लाख। अब ऑप्शन का तो मैंने आपको बता दिया। अब करते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग की बात। तो मान लो कि रिलायंस है हमारे पास, और हमें स्विंग ट्रेड करनी है। तो स्विंग ट्रेड में होता ये है कि आप कोई लोन वगैरह नहीं लेते, इसलिए उसके चार्जेस भी बहुत कम होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिर्फ 10 रुपये कटेंगे खरीदने और बेचने के, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये। ठीक है। आपको कोई लोन नहीं मिलेगा, कोई लेवरेज नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप कर रहे हो स्विंग ट्रेड, आपको रिस्क नहीं उठाना ज़्यादा। तो आपने ट्रेड ली 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए लगाए मार्केट में, और आपका प्रॉफिट हुआ 3.138%। तो इसका मतलब ये है कि आपने पैसे कमाए 3,100 रुपये, ठीक है। वो भी मैं लिख देता हूँ। ये तो आ गया आपका स्विंग ट्रेड का पैसा। इसके नीचे लिख देता हूँ मैं स्विंग। स्विंग ट्रेडिंग करोगे, आपकी ट्रेड 2 दिन चली, आपने 1 लाख रुपए लगाया, आपकी कमाई हुई 3,100 रुपये की। ऑप्शन ट्रेडिंग करी आपने, 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है। 9 लाख का आपने सामान, 1 लाख रुपए लगा के आपको 9 लाख का सामान मिला, क्योंकि आपने 9 लाख का लोन ले लिया, एक किस्म का 9 गुना। तो आपका प्रॉफिट ये हुआ इतना 18,600 का। टाइम भी मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, 2 डेज का। हम्म। स्विंग ऑप्शन, अब रह गया हमारा इंट्राडे। इंट्राडे में आपका ये होता है कि आपकी ट्रेड ना 2 दिन नहीं चलेगी। हाँ, आपको सेम ही दिन निकलना पड़ेगा, यानी कि आपने जिस दिन ट्रेड ली उसी दिन आपको भागना पड़ेगा। हाँ। और इसमें जो लेवरेज है वो मिलती है 5 टाइम्स। 5 टाइम्स से पहले, आज से 3 एक साल पहले 9 टाइम्स लेवरेज मिलती थी, यानी कि 9 गुना लोन मिलता था। लेकिन अब 5 गुना मिलता है सिर्फ। अ, तो आपने 1 लाख रुपए लगाए, तो ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक का आप स्टॉक उठा सकते हो। क्यों, पर ये टारगेट तो मेरा वो है, ये तो 2 दिन में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, एनालिसिस हमारा यहाँ तक का है, पर आपको तो सेम डे निकलना था ना। तो सेम डे अगर आपको निकलना था तो उसका भी तरीका है। अगर आप सेम डे निकलते तो आपका कितना प्रॉफिट होता। वेट।
अ, मैं सेशन ब्रेक का इस्तेमाल करूँगा पता लगाने के लिए कि दिन का अंत कब हो रहा। ठीक है, ठीक ठीक है। सेशन डे को बंद कर देते हैं, सेटिंग में जाओ, इवेंट में जाओ और रिमूव कर दो, चार्ट हमारा clean हो। तो अब इंट्राडे में तो बस वही है कि यार हम आपको 5 गुना लोन देंगे, लेकिन आपको सेम दिन निकलना पड़ेगा। ना हम आपको 2 दिन के लिए लोन दे रहे, ना हम 10 दिन के लिए लोन दे रहे, ना हम आपको 1 महीने के लिए लोन दे रहे। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 दिन का लोन मिलेगा। तो वो देख लेते हैं कि भई 1 दिन में प्रॉफ़िट कितना बना था। तो दिन यहाँ पे ख़त्म हुआ था हमारा इस कैंडल पे। तो लगभग इस पे हमारा प्रॉफ़िट हुआ 1.737 का। पर क्योंकि हमने लेवरेज ले रखी है तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं और निकालते हैं कि हमें कितने रुपए का प्रॉफ़िट हुआ। इसको ग्रीन से कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका आपका प्रॉफ़िट हुआ 8600 रुपीज़ का। और अलग से कोने में मैं मेंशन कर देता हूँ, ये 1 दिन के टारगेट का। ठीक है? इंट्राडे हो गई। अब एक ट्रेड और रह गया फ्यूचर वाली ट्रेड, उसमें उसमें क्या मैथमेटिक्स है पैसे का? अब यहाँ पे मेरी लिमिट खत्म होती है। मैंने कभी ज़िंदगी में करी ही नहीं फ्यूचर ट्रेड, क्योंकि इसमें ना कैपिटल ज़्यादा लगता है। हाँ, और फ्यूचर ट्रेड के ज़रिए हम स्टॉक्स में इंट्राडे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 1 डेढ़ लाख से ज़्यादा की कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। हुँ, तो आई गेस आपको सप्लाई एंड डिमांड समझ आ गया होगा, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अ, अलग-अलग टाइप की ट्रेड्स करने पे अलग-अलग प्रॉफ़िट मिलता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हम ट्रेड कैसे लेते हैं। 2-3 कन्फर्मेशनों के बाद ही ट्रेड लेना, ठीक है? तो जी, यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्क्रीन पे स्वागत है। अब हम करेंगे ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बस एक लाइन होती है। इसको इसके लगाने के कुछ रूल्स हैं। ये भी एक टूल है, और ये भी एक कन्फर्मेशन है बहुत बड़ी। इसको लगाना बहुत आसान है। इसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है? पर मैं ये वाली ट्रेंड लाइन इस्तेमाल नहीं करता, मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँगा। करना कुछ नहीं है, इस पे राइट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो, सेटिंग में जाओ, एक्सटेंड एक्सटेंड का पार्ट आएगा, इसमें एक्सटेंड राइट लाइन पे क्लिक कर दो, ओके। अब इसका फ़ायदा ये है कि इससे एक्यूरेसी बढ़ जाएगी हमारी ट्रेंड लाइन लगाने की। तो ये हमारा चार्ट है, देखो। जैसे ये चार्ट है ना, ये चार्ट है इसी तरह। तो ट्रेंड लाइन का पहला पॉइंट हम कहाँ से लगाएँगे? यहाँ से लगाएँगे। 1 मिनट। हुँ, फिर से सेटिंग में जाके से ठीक कर देता हूँ। एक्सटेंड राइट साइड, ठीक है? पहला पॉइंट हम यहाँ रखेंगे, दूसरा पॉइंट हम यहाँ रखेंगे, ठीक है? अब आप क्वेश्चन करोगे कि भाई ये यहीं क्यों रखा?
जो चार्ट होता है ना, चार्ट की जो सबसे ऊपरली चोटी होती है, जैसे एक पहाड़ होता है, ठीक है? इमेजिन करो कि ये पहाड़ी है, उसका जो सबसे ऊपरला पॉइंट होता है ना, वहां से ट्रेंड लाइन का फर्स्ट पॉइंट शुरू होता है। हम ठीक है, हम ट्रेंड लाइन सिर्फ और सिर्फ ऊंचे पार्ट से लगाएंगे, ना तो हम यहाँ से लगाएंगे, इसे क्लोन करता हूँ, ना यहाँ से, ना यहाँ से, और ना ही यहाँ से। अगर ट्रेंड लाइन लगेगी तो इसके टॉप से लगेगी। चलो जी, पहला पॉइंट तो हमें समझ आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहाँ लगेगा, वो भी सिंपल है। इसको इमेजिन कर लो कि ये भी पहाड़ है, ठीक है, और इसकी सबसे ऊपरली चोटी ये है, ठीक है। इस पे हमारी यहाँ ये ट्रेंड लाइन लगी, ठीक। इसके बाद ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। और मान लो अगर मार्केट यहाँ आया, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है इस थर्ड पॉइंट से। तो इन्फिनाइट ट्रेंड लाइन का यही फायदा है, मैंने इसे इसलिए इन्फिनाइट बनाया कि जब मैं फर्स्ट पॉइंट लगाऊंगा, सेकंड पॉइंट लगाऊंगा, तो जो थर्ड पॉइंट है ना, वो ऑटोमेटिक ड्राइव हो जाएगा, ऑटोमेटिक थर्ड पॉइंट आ जाएगा। और थर्ड पॉइंट कौन सा होता है, थर्ड पॉइंट वही पॉइंट है जहाँ से हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे ऐसे करके पोजीशन टूल लगाना है, और यहाँ हम ट्रेड लेंगे। और इसमें भी वही सेम रूल है, किसी एक के कहने पे नहीं हम चलेंगे। यहाँ सिर्फ ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन है, सिर्फ ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, आपकी एक्यूरेसी 50% की ही रहेगी, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पे फिबोनाची का कंफर्मेशन चाहिए, सप्लाई एंड डिमांड का कंफर्मेशन चाहिए, वैसे साइकोलॉजिकल लेवल का कंफर्मेशन चाहिए, वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिखा दूंगा वो भी। आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। इसे मैं डिलीट कर रहा। ये तो थे बड़े बड़े पहाड़। अब मान लो कि ये भी एक रेप्लिका है, मार्केट की कॉपी है, तो यहाँ ट्रेंड लाइन हम कैसे लगाएंगे, छोटी ट्रेंड लाइन लगाएंगे। अब हम यहाँ पे इसमें भी वही चोटी के टॉप से पहला पॉइंट उठाया, और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ लगाया, ठीक है। क्लोन कर लो, बार बार पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। राइट क्लिक किया, क्लोन किया, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। वही सेम चीज, अगर मार्केट अगर मार्केट हमारा थर्ड पॉइंट पे आएगा, तो यहाँ से उसके पलटने के चांसेस हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन दो टाइप की ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ मैं इसमें। एक तो वो है बिग ट्रेंड लाइन, जो कि मैंने अभी सिखाई, यहाँ से यहाँ तक की। एक है स्मॉल ट्रेंड लाइन, जो कि ये है, ठीक। बस बस और कुछ नहीं देखना होता, सिर्फ इतना ही देखना होता है। अब हम करेंगे लाइव एग्जांपल की ट्रेंड ट्रेंड लाइन लगाने के, कि हम कैसे लगाते हैं ट्रेंड लाइन। रीसेट पे करो, राइट क्लिक, रीसेट, और ये आपका चार्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये ये आपका कैंडल चार्ट खुल गया, और ये आपका खुल गया लाइन चार्ट। तो इसमें ट्रेंड लाइन हम कैसे लगाएं, बहुत सिंपल है। पहाड़ की ऊपरली चोटी, दूसरे पहाड़ की ऊपरली चोटी, और ट्रेंड लाइन हमारी लग गई। देखो, जैसा मैंने कहा था कि तीसरे पॉइंट से मार्केट पलट सकता है। गलती से इस पॉइंट से ना लगाना, ना यहाँ कहीं से लगाना,
ठीक है, टॉप से ही लगेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी टॉप पे ही जाएगा और तीसरे पॉइंट पे ट्रेड मिल जाएगी। अगर और ले लेना ट्रेड अगर 2-3 कंफर्मेशन हो तो। और ट्रेंड लाइन कहाँ लग सकती है? ये देखो, ये हमारी यहाँ पे छोटी पहाड़ी मिल गई। ठीक है, यहाँ से भी हम ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की। ठीक है, यहाँ भी हमें एक छोटी पहाड़ी मिल गई। इसके टॉप से गए, इसके टॉप तक गए, यहाँ भी हमें ट्रेंड लाइन मिल गई। देखो यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं हुआ, मार्केट ने तोड़ दिया ट्रेंड लाइन को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 2-3 कंफर्मेशन जरूरी है। थोड़ा सा मैंने चार्ट को गायब कर दिया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा इतना। और लगा सकते हो ट्रेंड लाइन। ये यहाँ पे छोटा सा पहाड़ दिख के आएगा, यहाँ से उठाई, यहाँ रखी, लगी ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहाँ भी ट्रेंड लाइन की इज्जत नहीं करी मार्केट ने, बस कारण वही है, मल्टीपल कंफर्मेशन। ठीक है, बड़ी ट्रेंड लाइन अगर लगानी हो वो कहाँ से लगेगी? ये देखो, यहाँ से ये आपकी अगली ट्रेंड लाइन लगी। ठीक है, क्लियर है? अब बुलिश ट्रेंड लाइन तो हमने सीख ली, अब हम बेयरिश ट्रेंड लाइन सीखेंगे। ठीक है, निकलते हैं बाहर। अब हम करेंगे बेयरिश ट्रेंड लाइन। वही सेम रूल है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ट्रेंड लाइन का ताकि आपको आसानी से समझ आए। अब ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ लगेगी, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तो हो गई। वही सेम रूल अप्लाई होंगे। ये पहाड़ की चोटी है। ठीक है, अब ये उल्टा हो गया है बस, और कुछ नहीं। जो पहाड़ अब सीधा खड़ा था ना ऊपर की तरफ, अब वो वही पहाड़ ना नीचे की तरफ हो गया। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा ना तो लो, ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, ये उठाया, एक पहाड़ और मिला और हमने वहां ट्रेंड लाइन लगा दी। सिंपल। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये हमारा आ गया तीसरा पॉइंट। ठीक, चलो अब एक ट्रेंड लाइन और लगाते हैं, इसे रिमूव करते हैं। ये पहाड़ की उल्टी चोटी मिल गई, एक और मिल गई, ये हमारी ट्रेंड लाइन लग गई। ठीक है, आ देता हूँ। और लगा के देखते हैं ट्रेंड लाइन। ये उल्टी साइड की चोटी मिल गई पहाड़ की, ये भी उल्टी साइड की चोटी मिल गई पहाड़ की, ये भी ट्रेंड लाइन लग गई, ये भी ट्रेंड लाइन हो गई। ये भी दिखा देता हूँ। बस ऐसे ही ट्रेंड लाइन लगाते हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं ट्रेंड लाइन का। ये पहाड़ की चोटी मिल गई, एक और पहाड़ की चोटी मिल गई, ये ट्रेंड लाइन लग गई हमारी। ये मिल गई पहाड़ की चोटी, यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन मिल गई हमें। ठीक है, ठीक है, और एक पहाड़ की चोटी ये है, एक ट्रेंड लाइन हमें ये मिली। ठीक है, ऐसे ट्रेंड लाइन लगाते हैं। हम्म, ट्रेंड लाइन में बस इतना ही था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, स्क्रीन पे आपका फिर से स्वागत है।
अब हम करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न। अ, इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट पे ले जाता हूँ। ये जो वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। कैंडल स्टिक पैटर्न में ऐसा होता है कि हम कैंडल्स के ना अलग अलग कॉम्बिनेशंस को देखते हैं और फिर उस हिसाब से हम जज करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। पर कैंडल स्टिक पैटर्न की ज़्यादा कुछ खास एक्यूरेसी नहीं रही आज के टाइम में। हाँ, कई साल पहले इसकी वैल्यू थी, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई है वक्त, और वक्त के साथ हमें भी चेंज होना पड़ता है। अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हम पीछे ही रह जाएंगे। तो जैसे कि मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था, कॉम्बिनेशन में लगा लो जैसे कि हैमर हो गया ये। हैमर की विकेट लंबी होती है, थोड़ी इसकी छोटी होती है और ऊपर की तरफ होती है। इसका सिग्नल ये होता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है। बाकी ये इन्वर्टेड हैमर, ये उसका उल्टा होता है। अगर विक लंबी है और बॉडी नीचे की तरफ है कैंडल की, तो ये इस बात का संकेत होता है कि मार्केट नीचे जाएगा। उसी तरीके से जैसे ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, इसमें दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। इसको देख के ये बताता है कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। वैसे ही ये पैटर्न है, ये भी ये मॉर्निंग स्टार है, भाई मार्केट ऊपर जाएगा। ये भी कह रहा ऊपर जाएगा। तो अलग अलग किस्म की कैंडलों को मिक्स करके बताते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। पता लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और जो स्ट्रेटजी मैं आपको सिखा रहा हूँ उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप खुद भी एक नज़र मार लें अपनी तरफ से। मैं ये सब कर कर चुका हूँ और अपना वक्त भी वेस्ट कर चुका हूँ इसके ऊपर। अ, जैसे कि ये देखो, ये सारे कैंडल्स के कॉम्बिनेशन है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसका कोई यूज़ नहीं है, उसको मैं कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। और ये सिस्टम ना मेरी स्ट्रेटजी में फिट नहीं आता। शायद बाकी ट्रेडर करते होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैं करता हूँ मैं वही आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि हमने एक चार्ट खोल लिया। ठीक है। अ, चार्ट को गायब करते हैं। एक लेवल बना लेते हैं नीचे को। मान लो कि आपका एनालिसिस ये कहता है कि मार्केट यहाँ आएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। तो जो मेरी स्ट्रेटजी है, मैं क्या करता हूँ, मैं वेट नहीं करता कैंडल बढ़ने का। मेरे पास ऑलरेडी बहुत कंफर्मेशंस होती हैं। और म अगर आप 100 ट्रेड्स कर रहे हो, तो उनमें से उन 100 ट्रेड्स में से 3-4 ट्रेड्स ऐसी होंगी जिसमें आपको कैंडल स्टिक पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए सिर्फ़ 2-3 ट्रेड्स के लिए। साल में आपको मिल जाएँगी ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 ट्रेड्स इस कैंडल स्टिक के पैटर्न पे। तो तो मार्केट डायरेक्ट आया और ये मेरा प्रॉफ़िट हो गया। अब देखो, ये मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। ये मैंने स्टॉप लॉस, ये मान लो कि मैंने पूरा कैलकुलेट करके लगाया है कि मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। ठीक है? अगर आया आया मार्केट तो थोड़ा-सा नीचे आ जाएगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब अगर मैं इसमें कैंडल कन्फर्मेशन कैंडल का इस्तेमाल करता हूँ तो क्या होता है? मैंने थोड़ी देर के लिए पोजीशन टूल को इस साइड में रख दिया। मैंने कुछ चेंज नहीं करा इसके, ना तो स्टॉप लॉस में चेंज किया, ना ही टारगेट में। एक लाइन लगा लेता हूँ। अब मेरा लॉस इस लाइन तक का है।
यानी कि अगर इस लाइन से आगे मार्केट चला गया ना तो मैं निकल जाऊँगा। अब कैंडल स्टिक की बात करते हैं। पहले तो मैंने ट्रेड यहाँ ली थी, लेकिन अगर मैं कैंडल स्टिक देखूँगा ना तो मुझे अब कैंडल का वेट करना पड़ेगा। लो जी, आ गई कैंडल, दे दिया इसने सिग्नल। हुँ, तो सिग्नल हमें मिल गया। अब ये बुलिश कैंडल है, तो ये ऊपर की तरफ क्लोज़ होगी। ये जो आप डॉटेड ब्लू लाइन देख रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि ये कैंडल बनी, इस कैंडल को बनने में 30 मिनट लगे और ये यहाँ पे क्लोज़ हुई। तो मुझे अब ट्रेड यहाँ लेनी पड़ेगी, थोड़ा ऊपर को। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो मेरा स्टॉप लॉस का मार्जिन है ना, वो कम हो गया। थोड़ा-सा स्टॉप लॉस मेरा ऊपर चला गया। अब मार्केट अगर यहाँ से नीचे आएगा ना, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ आए, मेरा स्टॉप लॉस छू ले और मैं देखूँगा कि भाई मेरा तो स्टॉप लॉस छू लिया, तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा मार्केट से और फिर क्या पता मार्केट ऊपर जाने लग जाए। ऐसे ही होता है। हुँ, मार्केट आता है, आपको थोड़ा-सा डराता है और आपको मार्केट से निकाल देगा और फिर ऊपर चला जाता है। ठीक है? यहाँ से मार्केट आता है रेड एरिया में इसमें काफ़ी देर तक मंडराता है, ठीक है? आपको डराएगा और डरा के गया ऊपर। तो अब मैंने इस कैंडल का वेट किया, इसने मेरा तो नुकसान कर दिया ना, क्योंकि पहले मैं स्टॉप लॉस नीचे तक ले रहा था, अब मेरा स्टॉप लॉस ऊपर तक हो गया है। क्यों? अब देखो अगर अब मैं स्टॉप लॉस नीचे तक लूँगा ना, तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा और मेरे पैसे भी ज़्यादा कटेंगे, तो इसका नुकसान ही है। अब एक्सपीरियंस से मैं बता रहा जितना ये ग्रीन एरिया है और जितना ये रेड एरिया है, ये जितना इस रेड को कवर कर लेगा ना, इतना तो मुझे प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा जितना मेरा लॉस चला जाएगा मेरी जेब से, ठीक है? तो ये जो प्रॉफ़िट है ना, ये प्रॉफ़िट हम पकड़ सकते थे, लेकिन हमने पकड़ा नहीं क्यों? क्योंकि हम कैंडल का वेट कर रहे थे। अब कैंडल बन गई थी तो हमें ऊपर पोज़ीशन लेनी हमको ऊपर पोज़ीशन लेनी पड़ी। मेरी स्ट्रैटेजी में ऐसा है कि मैं कैंडल का वेट नहीं करता, ना ज़रूरत है कैंडल की वेट करने की। आपकी ज़ोन में कैंडल आई, डायरेक्ट ट्रेड ले लो, वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ायदा ये है कि आपका एक तो स्टॉप लॉस बचा रहेगा, आपका स्टॉप लॉस इंक्रीज़ में होगा, ठीक है? ये देखो और ये मैंने क्या किया फिर से मैंने अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर लिया, ठीक है? बाकी आपको अगर कैंडल स्टिक के बारे में और ज़्यादा पढ़ना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूँगा, तो उससे आप देख लेना। वैसे आपको इसके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। मेरे ख़्याल से दोस्तों आज हमने काफ़ी कुछ कर लिया है और आज के लिए इतना काफ़ी है। आप प्रैक्टिस करना और मुझसे क्वेश्चन पूछना, कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछना, मेरे पास फ़ोन करना। मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।